में हम बिल्कुल गहराई से डिकोड करने वाले हैं बेंगलोर के मशहूर आरसीबी कैफे का बेहद इमर्सिव और सरप्राइजिंगली हाई क्वालिटी कुलिनरी एक्सपीरियंस। अक्सर ऐसा लगता है ना कि थीम रेस्टोरेंट्स में सिर्फ नाम का हाइप होता है और खाने में कोई खास बात नहीं होती। लेकिन आज हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे कि क्यों ये कैफे एक अलग ही लीग में खेल रहा है। चलिए, बिना किसी देरी के इस स्वाद भरे सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये टेस्टिंग मेन्यू बिल्कुल एक T20 मैच की तरह सेट है। माहौल के पावर प्ले से शुरू करते हुए हम स्टार स्टडेड डिशेस से गुजरेंगे और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट तक पहुंचेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्रीज पर उतरते हैं और बात करते हैं इस कैफे के ओवरऑल एम्बियंस और इसके खास कॉन्सेप्ट की। अंदर कदम रखते ही ये जगह खुद को 12th मैन आर्मी यानी फैंस का घर कहती है। डाइनिंग के दौरान टीम स्पिरिट पूरी तरह हावी रहती है। चारों तरफ ऑथेंटिक मेमोरेबिलिया मौजूद हैं, जिनमें खिलाड़ियों के साइन किए गए असली बैट, जर्सी और यहाँ तक कि असली टूर्नामेंट ट्रॉफीज भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रिक और प्रीमियम मैच डे एनवायरनमेंट बनाते हैं जो सीधा स्टेडियम के वीआईपी लाउंज वाला एहसास देता है। अब चलते हैं मेन्यू के थोड़े मज़ेदार और क्वॉकी पहलू की तरफ, जहाँ कैफे ने एक बहुत ही स्पेसिफिक और सेल्फ अवेयर मजाक को खुशी खुशी अपना लिया है। 48 के बाद आता है 49 यानी 49। क्रिकेट फैंस के लिए ये कोई आम नंबर नहीं है। ये नंबर एक बहुत ही शानदार और ह्यूमरस रनिंग मोटिव के रूप में पूरे रेस्टोरेंट में काम करता है, जो टीम के उस मशहूर और लो स्कोरिंग ऑल आउट मैच की याद दिलाता है। अपनी ही एक पुरानी हार पर ऐसा मजाक सच में बहुत ही स्मार्ट मूव है। फैंस इस नंबर को हर जगह महसूस कर सकते हैं। मतलब एक सेक्शन में बैठने की कैपेसिटी सिर्फ 49 लोगों की रखी गई है। टेबल नंबर्स जानबूझकर 45 पर आकर रुक जाते हैं। टेबल 49 मौजूद ही नहीं है। और तो और मेनू के आइटम्स भी 149 रुपये, 249 रुपये जैसे प्राइसेस पर सेट हैं। इन्होंने लिटरली एक पुरानी हार को एक बेहद इंगेजिंग थीम और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में बदल दिया है। चलिए, अब इस कुलिनरी टूर के मिडिल ओवर्स में एंट्री लेते हैं और स्टार स्टडेड एपेटाइजर सिलेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। मेन्यू को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहां प्रीमियम डिशेस को फ्रेंचाइजी के चहेते खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। ये मॉडर्न इंडियन खाने की एक लिटरल प्लेइंग 11 बनाने जैसा है। एवो कोहली टोस्ट से लेकर स्मृति मंधाना चिली पनीर तक, यहाँ हर डिश एक स्टार है। इसमें से स्मृति मंधाना चिली पनीर तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देती है, जहां आम चिली पनीर में तीखेपन को मीठे सॉस के साथ बैलेंस किया जाता है, वहीं ये डिश बिना किसी माफी के एक बेहद तीखा और फायर वाला फ्लेवर देती है। इसमें कोई मीठा अंडरटोन नहीं है, बस प्योर स्पाइस। दूसरी तरफ है एवो कोहली टोस्ट, जो एक बहुत ही एक्सेप्शनल वीगन ऑप्शन के रूप में सामने आता है। ये डिश पूरी तरह से विराट कोहली के वेल नोन अनुशासित और फिटनेस वाले लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। टेस्ट और हेल्थ का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बारी है उस डिश की जो सच में गेंद को स्टेडियम के बाहर हिट करती है, द आरसीबी चिली विंग्स। टीम के आइकॉनिक जर्सी की तरह ही एक बेहद तीखे लाल रंग में कोटेड, ये विंग्स फ्लेवर में एक अनबिलीवेबल बोल्डनेस डिलीवर करते हैं। ये सिर्फ दिखने में फायर नहीं है, खाने में भी एकदम स्टैंड आउट हैं। मेन्यू सिर्फ लोकल स्टार्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशी खिलाड़ियों के नाम पर भी कुछ हेवी हिटर्स मौजूद हैं। इस लाइनअप में फाफ डू प्लेसिस के नाम पर चिकन एंड स्केलियन डम्पलिंग्स है, जो एक बहुत ही क्लासी और एलिगेंट डिम सम ऑप्शन है। साथ ही महान एबी डिविलियर्स को ट्रिब्यूट देती टैपियोका 360 जैसी इनोवेटिव डिश भी है, जो एकदम उनके खेलने के अंदाज की तरह ही सरप्राइजिंग है। ये डिशेस इस बात का पक्का सबूत है कि कैफे सिर्फ खिलाड़ियों के नाम का फायदा नहीं उठा रहा है। यहाँ असल में बहुत ही क्लासी, सोफिस्टिकेटेड और हाई क्वालिटी कुलिनरी क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिलती है। अब हम आ गए हैं डेथ ओवर्स में। समय आ गया है बिल का हिसाब करने का और आरसीबी कैफे पर फाइनल वर्डिक्ट देने का। इन सभी डाइवर्स और प्लेयर थीम्ड वाले आइटम्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करने के बाद कुल बिल लगभग 3000 रुपये के आसपास आता है। अल्टीमेट टेकअवे बिल्कुल क्लियर है, इस कैफे का खाना अपने आप में पूरी मेरिट रखता है। ये एक सच में शानदार डाइनिंग एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ फैंस की लॉयल्टी का फायदा उठाने वाला कोई मार्केटिंग गिमिक। इन्होंने साबित कर दिया है कि एक थीम रेस्टोरेंट भी टॉप टियर खाना परोस सकता है। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है,
क्रिकेट फैंस के जबरदस्त पैशन को देखते हुए अगर कल को दूसरी मेजर फ्रेंचाइजीज अपना खुद का कैफे खोलती हैं तो किस टीम का मेन्यू इस culinary ट्रॉफी को अपने नाम करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा तो बनती है। इस डिकोडिंग सेशन में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को इसी तरह गहराई से समझते रहें और एक्सप्लोर करते रहें।